अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक गधा एक गहरे कुएं में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से हींकने लगा। गधे का मालिक किसान था, जो कुएं के किनारे पे खड़ा इसे बचाने की तरकीबें सोच रहा था। जब इसे कोई तरीका नहीं सूझा तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा कि गधा तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा। चलो इसे यूं ही छोड़ देते हैं और कुएं को भी आखिर किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे बचाकर भी कोई खास फायदा नहीं। ये सोचकर इसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और कुआं पाटना शुरू कर दिया। सबके हाथ में एक एक फावड़ा था, जिससे वो मिट्टी, बजरी और कूड़ा करकट कुएं में डाल रहे थे। गधा इस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। इसने और तेजी से आवाज निकालना शुरू कर दी। कुछ ही लम्हे बाद गधा बिल्कुल खामोश हो गया। जब किसान ने कुएं में झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि जब जब गधे के ऊपर मिट्टी और कचरा फेंका जाता है, तब तब वो इसे झटक कर अपने जिस्म से नीचे गिरा देता है और फिर गिरी हुई मिट्टी पर खड़ा हो जाता है। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मिट्टी और कचरा फेंकता रहा और गधा इसे अपने बदन से हटा हटा कर ऊपर आता गया और देखते ही देखते कुएं के मंडेर तक पहुंच गया और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। ये मंजर देखकर किसान और इसके पड़ोसी सत्ते में पड़ गए। इनकी हैरानी काबिले दीद थी। इसे गैर मुतवक्का नतीजे पर वो गधे से भी बढ़कर मुजस्समा हैरत बने हुए थे। ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं कि हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, हमारी किरदार कशी की जाए, लेकिन गंदगी के इस घड़े से बचने का तरीका ये नहीं कि हम इन गलाज़तों की तह में दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार की चीज़ों को शाना उचक कर नीचे गिराते हुए ऊपर की तरफ और आगे की सिमत बढ़ते रहना चाहिए।